नमस्ते। देश में अभी प्रोटेस्ट चल रही है। बहुत से राज्यों में एजिटेशन हो रहा है। केरला, महाराष्ट्र में मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब में पता नहीं, शायद हो भी जाए किसानों का आंदोलन। मणिपुर तो जल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र भी चालू होने वाला है। और अडानी करप्शन, लोग कह रहे हैं कि मोदी रिजाइन दो। लोग सड़कों पर आ चुकी है कुछ। मैंने बार बार कह दिया था और कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश में जो हुआ था उसके लिए 3 मेजर कारण थे। एक था करप्शन, दूसरी थी क्लाइमेट चेंज और तीसरा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो वैसी भारत में हो चुकी है। करप्शन हाई फाई रेट में बढ़ चुका है। अडानी डील से पता ही दे रहा है। सब लगभग देश की 70-80 प्रॉपर्टी कुछ 10% लोगों के पास आ चुकी है। ये भारी पैमाने पे करप्शन है। क्लाइमेट चेंज भी है। आजू बाजू के देश दीपावली के बाद कह रहे थे कि इधर प्रदूषण आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एक क्लाइमेट चेंज का ही उदाहरण है। COP29 अजरबैजान में 22 तारीख तक चालू था। आज की तारीख 23 है। लगभग कल ही COP29 की मीटिंग समाप्त हो चुकी होंगी। कुछ अच्छे नतीजे भी निकले होंगे। तो क्लाइमेट चेंज के भी ऊपर हमें ध्यान देना है। और आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो तो ऑलरेडी बहुत सारा बढ़ ही चुका है। तो जो बांग्लादेश में गतिविधियां हो चुकी है, शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ा, वैसे प्रधानमंत्री को भी क्यों ना रिजाइन देना पड़े। ये भी प्रधानमंत्री ने समझना चाहिए और वो समझते भी है। अगर अडानी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट ना हो भारत सरकार की तरफ से, ये लोग कह रहे हैं, तो लोग रास्ते पे उतर सकते हैं। ये क्या लगा के रखा है। अब तक हिरासत क्यों नहीं हो चुकी है। ईडी भी क्या कर रही है। ईडी ने भी तपास नहीं करना चाहिए। कई बार में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि इसमें इम्पार्शलिटी हो। ये बात 2-3 महीने पहले ही महुआ मोइत्रा ने बता दी थी। राहुल गांधी भी कह चुके हैं। और सेबी चीफ महुआबाई मोइत्रा, सॉरी मदानी बूचबाई, इसकी भी चौकसी होनी चाहिए क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और कोई कोई कहता है राहुल गांधी तो झूठी ही है। अरे बाबा, झूठ होते हैं ठीक है। राहुल गांधी झूठ है, सब कुछ झूठ है। जो भाजपा में विरोध को जाएगा वो झूठ है, ऐसी लोग कह रहे हैं। जो भाजपा के अगेंस्ट बोलता है वो झूठ ही कहता है। फिर क्या केनिया भी झूठ कह रही है, यूएसए भी झूठ कह रही है, न्यूयॉर्क भी झूठ कह रही है, यूएसए की कोर्ट भी झूठ कह रही होंगी, कनाडा भी झूठ कह रहा है। जो कि कह रहा है कनाडा कि जो निज्जर है उसका जो कत्ल हुआ है वो भारत सरकार का ही एजेंट था। हमारे भारत सरकार के एजेंट अभी कत्ल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमें नहीं पता, पर हमें ऐसी सुनाई दे रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं। शायद लोकशाही खत्म हो चुकी है, अभी डिक्टेटरशिप आई है। लोग अपील कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने रिजाइन दे देना चाहिए क्योंकि वो करप्शन भरी है। ऐसी ना हो जाए फिर बाद में और आंदोलन बढ़ जाए। हम तो नहीं चाहते हैं कि आंदोलन बढ़ जाए। तो अडानी जी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, ये राहुल गांधी की मांग है।
यूएसए से पहले उसको अरेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमें एक है तो सेफ रह के, मतलब आधी अधूरी बात होती है ये, आधी सच बात आधी झूठी बात। कभी कभार प्रोफेसर देवीदास घोडेस्वार सर ने कहा था, मोदी म्हणे अर्ध सत्य बोलतात म्हणे, पूर्ण खरंही नाही पूर्ण खोटही नाही। एम्प्लॉयमेंट रेट हायर बढ़ चुका है, तो इसके तरफ ध्यान देनी चाहिए। बच्चा जो युवा है वो जम्मू कश्मीर के, दिल्ली के सड़कों पर आ चुके हैं। तो अगर धीरे धीरे ये बढ़ गया आंदोलन, तो मोदी सरकार के लिए तो शायद रिजाइन देने वाला ही काम हो। और हम बहुत बड़ी बातें करते हैं संसद में, अमित शाह भी कि हम ऐसी है वैसी, अगर ये आंदोलन बढ़ गया है तो उन्हें पीछे हटने के सिवाय या कहीं छुप जाने के सिवाय जगह नहीं होंगी। जैसी शेख हसीना वहां से चुपचाप निकल के भारत में आई, वैसी भी मोदी को और शाह को कहीं चुपचाप जाने की जरूरत ना गिरे। इसलिए जो इम्पार्शलिटी कार्रवाई है, सीधी कार्रवाई है, अच्छी कार्रवाई है, अच्छी बहस कार्रवाई है, वो करे और लोगों की भी आंखों में दिलों में रिस्पेक्ट बना ले, यही सबसे बेटर वे होंगी। और अडानी जी को भी जो उनके तरफ से कुछ करप्शन हो चुका है, घूसखोरी हो चुकी है, उन्हें एग्री कर लेना चाहिए। एग्री कोई करता है तो शायद उन्हें कम ही सजा होती है, क्योंकि वो एग्री करता है तो अच्छी ओर जाता है। तो सब कुछ एग्री होगा तो शायद नतीजे भी अच्छा निकल जाएंगे और हमारी मोदी सरकार भी सेफ एंड सिक्योर रहेंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, भले टाइम लग जाएगा।